Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. In this video, we will learn about phrase. What is phrase? How many types of phrase? Phrase क्या होते हैं? इसके कितने टाइप्स होते हैं? फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लॉज. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज कितने टाइप्स के होते हैं? तो आइए टॉपिक पे. अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेज क्या होता है, तो आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे कि फ्रेज क्या होता है. तो फ्रेज जो होता है ये सेंटेंस का एक ही पार्ट होता है. सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है फ्रेज. और इसकी जब हम लोग मीनिंग ढूंढते हैं, जब इसकी सेंस देखते हैं, तो सेंस तो इसकी होती है, लेकिन एक कंप्लीट सेंस नहीं होता जैसे सेंटेंस का सेंस होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? फ्रेज. अब बात आती है क्या कि अगर हम बोले कि ये सेंटेंस का एक ही पार्ट होता है और वो कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मैंने आपको बोला क्या, लेटर्स ना, लेटर्स. अब बात आती है लेटर्स क्या होते हैं. ये आप पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि लेटर्स जब हम ए बी सी डी अप टू जिद तक हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो वो क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं ना. अब फिर उसके बाद लेटर से ही क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं ना. अब वर्ड्स क्या होते हैं ये भी आपने पढ़ लिया है. बॉय हो गया, गर्ल्स हो गई ना, नेक्स्ट हो गया. ठीक, ये क्या है? ये सारे क्या हैं? वर्ड्स हैं ना. अब जो फ्रेज होता है वो वर्ड से ही मिलके फ्रेज बनता है, और फिर वर्ड से ही मिलके इसके बाद क्लॉज बनता है. फिर फ्रेज और क्लॉज के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपको? सेंटेंस ना. तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? वर्ड्स है क्या? बॉय, गर्ल और नेक्स्ट. ठीक. अब फिर इस वर्ड को मिलाते हैं क्या? इस वर्ड को मिलाएंगे. जैसे अगर हम बोले क्या, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो इसमें भी वर्ड्स हैं ना. वर्ड से ही तो बना है ना, ऑन द टेबल. और फिर मैं ये बोलूं इन द कॉर्नर, क्या? इन द कॉर्नर. तो ये क्या है? ऑन द टेबल. और नेक्स्ट क्या है? इन द कॉर्नर. ये दोनों आपको क्या लग रहा है? ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स के ही तो ग्रुप है ना. अब इसको आप देखिए तो इसमें क्या, अगर आप एक बार पढ़िए तो ऑन द टेबल ना, अगर आप ये कहें कि ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है? नो, यू डोंट नो. आप तो नहीं जानते टेबल पे क्या है. आप ही नहीं, हम भी नहीं जानते ये टेबल पे है क्या. सेम ऐसे ही इन द कॉर्नर, अगर इसमें हम समथिंग और ऐड करें, कुछ और ऐड करें, इन द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के कोने में, तो आपको तो कुछ सेंस मिला, लेकिन अभी भी सेंस पूरे नहीं मिला आपको. कंप्लीट सेंटेंस नहीं है कि आप कोने में क्या हैं या वहाँ पे कुछ है. तो इसके बाद अगर हम आप इसमें साथ में ये लिखूं, इन द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, इन द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड. तो आप यहाँ देखिए कहाँ पे? ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के कोने में ना, इन द कॉर्नर. अब आपको इसमें दिख रहा है ये तो फ्रेज है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट भी मिला, लेकिन क्या इसमें आपको कहीं सब्जेक्ट या वर्ब दिख रहा है? तो सिंपल आप कह सकते हैं कि जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट भी. तो यहाँ पे क्या है? इन द कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड. तो सो सिंपल. आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर कोई आपको फ्रेज पहचानना होगा तो उसमें आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा क्या? सब्जेक्ट. क्या ढूंढना पड़ेगा? सब्जेक्ट. देखिए सबसे पहले आप किसी फ्रेज में सब्जेक्ट है. मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, ऑन द टेबल, इन द कॉर्नर ना. यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि टेबल पे क्या है या कोने में क्या है. तो सब्जेक्ट, और अगर आपको साथ में वर्ब भी देखना है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब है या नहीं है ना. तो अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होगा, दोनों होगा, तो आपका फ्रेज नहीं होगा ना. तो अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा तो आपका वो क्या रहेगा? फ्रेज रहेगा.
कभी ये भी हो सकता है सब्जेक्ट और वर्ब, कोई भी फ्रेज होगा उसमें सब्जेक्ट ना होगा और ना ही वर्ब होगा। हाँ, ये भी हो सकता है कभी कभी, तो कभी आपके पास हो सकता है सब्जेक्ट हो और क्या हो, फ्रेज ना हो। कभी कभी आपके पास सब्जेक्ट ना हो और फ्रेज हो ना, उस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं। अब अगर इसके आगे देखिए, इनके आगे आप और एग्जाम्पल बहुत ढेर सारे देख सकते हैं कि सारे एग्जाम्पल में अगर कहीं सब्जेक्ट होगा या कहीं वर्ब होगा लेकिन दोनों का कॉम्बो नहीं होगा तो वो क्या होगा, फ्रेज होगा ना। और लेकिन इसके बाद अगर आप जब कभी आप देखेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो आपका और वर्ब भी हो तो हम क्या कर सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है ना, और जो फ्रेज होते हैं ये सेंटेंस के ही तो पार्ट होते हैं ना। किसी भी सेंटेंस में अगर फ्रेज होगा ना और क्या होगा, क्लॉज होगा, तो उसकी पूरी मीनिंग निकलेगी, उसकी सेंस कंप्लीट सेंस होगा, तो हम लोग समझते हैं क्या कि वो फ्रेज है ना। अब इसके बाद अगर आप इसको कहिए क्या कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस भी हम तो कह सकते हैं इसको ना, तो बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि ये सेंटेंस के ही एक पार्ट है ना। फिर उसके बाद हम जैसे कभी होता है प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, इन सबको हम क्या कह सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच ना, ये तो बोलते ही हैं। ऐसे ही हम उसी तरीके से फ्रेज को भी इंडिविजुअली सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं, सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसके बाद अगर आपको सिंपल वे में हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर आपको और आसानी होगी समझने में कि बेसिकली फ्रेज होता क्या है। ठीक है, तो फिर डेफिनेशन तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानने में आसानी होगा कि जो मैंने आपको पहले क्या बोला स्टार्टिंग में कि हम पढ़ेंगे क्या, फ्रेज और क्लॉज। तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, यहाँ पे फ्रेज और क्लॉज को दोनों एक साथ में हम लिखे हैं क्या, फ्रेज एंड क्लॉज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंस ना। जो एक सेंटेंस होता है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों लिखे हैं, तो आप ये सोचिए कि कभी बिल्डिंग आप बनते हुए देखा है या कभी कोई घर बनते हुए देखा आपने, तो उसमें जो ईंट का यूज होता है या सीमेंट किसी भी चीज़ का जो यूज होता है तो वो किस लिए, सपोर्ट के लिए तो ना। तो जो ये फ्रेज एंड क्लॉज है ये आप कह सकते हैं कि सेंटेंस का एक सपोर्टर है ना, इन्हीं से मिलके तो एक सेंटेंस बनता है। उसके बाद अब देखिए आप कि डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज ए फ्रेज। अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने आपको पहले बताया, विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब, बिना सब्जेक्ट का और बिना वर्ब का, ना उसमें सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगा। मैंने आपको ये भी बताया कि ऐसा हो सकता है कभी सब्जेक्ट ना हो तो उसमें क्या हो, वर्ब हो, कभी सब्जेक्ट हो तो वर्ब ना हो ना, कभी कभी दोनों होते हैं। जब कभी दोनों होंगे तो उसे आप क्या बोलेंगे कि ये फ्रेज हो ही नहीं सकता, ये क्या हो सकता है, ये सेंटेंस ना। अब उसके बाद यूज्ड एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे आप नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडवर्ब होता है, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सेम वैसे हम लोग फ्रेज को भी कह सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज कर। अगर आपको हम ये कहें कि क्या फ्रेज कभी कंप्लीट मीनिंग देता है, या ये कहें कि फ्रेज कभी कंप्लीट सेंस दे ही नहीं सकता, क्यों, ये तो आधी अधूरी बात करते हैं ना। हमें पता नहीं है कि भाई किसका सर नहीं है या किसका पैर नहीं है ना, तो क्या आपको पता चलेगा, तो हाँ सिंपल है, आपको पता चलेगा कि फ्रेज क्या होते हैं। अब इसको समझने के लिए शॉर्ट में आपको हम वन लाइनर 3-4 सेंटेंस लिखते हैं, फिर अगर वन लाइनर में समझे तो आपके लिए आसानी होगा। क्या, मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने आपको बताया, फिर मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस ना, इनकी कुछ मीनिंग तो होती है लेकिन पूरी मीनिंग नहीं होती है। कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस होता है उसकी तरह ये फ्रेज पूरी सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। फिर फोर्थ वन है यूज्ड एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे हम लोग नाउन कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं, वैसे हम लोग फ्रेज को भी
पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह ट्रीट कर सकते हैं। में है वह पार्शियल सब्जेक्ट ना, इसमें सब्जेक्ट हो सकता है या वर्ब हो सकता है, बट नॉट बोथ ना, लेकिन दोनों नहीं हो सकते हैं। जो फ्रेज है आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं ना, एग्जाम्पल बताते हैं आपको। फिर उसके बाद फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं, फ्रेज के टाइप्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं कि ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, वह सो रहा है लेकिन कहाँ पे, बेड पे, तो ऑन द बेड। तो इसमें आपको दिख रहा है फ्रेज कहाँ पे है, ऑन द बेड क्या है आपका फ्रेज है। अगर आप इन सब को और साथ में ऑन द बेड को अगर साथ में पढ़िए, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, तो आपको इसकी सेंस तो पता चल रहा है ना कि कहना क्या चाहता है। तो ये क्या है, कंप्लीट सेंस है। लेकिन अगर फ्रेज की बात करें तो ऑन द बेड क्या है, फ्रेज है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि फ्रेज में या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो वर्ब हो सकता है, या तो दोनों नहीं हो सकते हैं ना। लेकिन इसमें ही क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब उसके बाद स्लीपिंग क्या है, यहाँ पे वर्ब भी है ना। अब ये इस क्या है, इस तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ना। अब सेकेंड वाला क्या है, फिश स्विम्स इन द वाटर, जो मछली है वो कहाँ तैरती है, वाटर में ना। फिर इन द वाटर ये क्या है आपका फ्रेज है। अगर आपको यहाँ तक हटा के रिमूव करके केवल इन द वाटर आपको दिखाएं तो ये क्या आप मानेंगे कि एक सेंटेंस है, नहीं। जब तक यहाँ से फिश स्विम्स इन द वाटर इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल रहा है कि कौन तैर रहा है पानी में ना। सी इज स्केचिंग ऑन द वॉल, सेम जैसे दोनों हैं वैसे थर्ड वाला भी है, सेम वैसे फोर्थ वन भी है। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि फ्रेज होते क्या हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं। फिर उसके बाद उसके जो टाइप होते हैं वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बेसिकली फ्रेज के 3 टाइप्स होते हैं ना। कौन कौन से आपको पता होगा कि फ्रेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। एक तो नाउन फ्रेज होता है, फिर एडजेक्टिव फ्रेज होता है, फिर एडवर्ब फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ना। अब जो फ्रेज के 3 टाइप्स हैं इन सारे तीनों को हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।